अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी डेरिवेशन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। कैलकुलेट द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हमने निकालना है एफ डैश ऑफ 0, एफ डबल डैश ऑफ 0 एंड एफ डैश ऑफ 2.4 एंड एफ डबल डैश ऑफ 2.4, यानी एफ का डेरिवेटिव फर्स्ट निकालेंगे और पी की वैल्यू हम लेंगे 0। इसी तरह पी की वैल्यू यहाँ पर लेंगे, नेक्स्ट लेंगे 2.4 और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं एक्स की भी और एफ ऑफ एक्स की भी। सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका डिफरेंस टेबल। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, तो हम माइनस करेंगे 12.18 में से 9.97, तो आ जाएगा हमारे पास 2.21। इसी तरह 14.88 से माइनस करेंगे 12.18 को, तो आ जाएगा हमारे पास 2.70। एंड देन 18.17 माइनस 14.88, तो ये आ जाएगा 3.29। और उसके बाद 22.20 माइनस 18.17, ये आ जाएगा हमारे पास 4.03। और लास्ट में हमारे पास आएगा 27.11 माइनस 22.20, आ जाएगा 4.90। 2.70 माइनस 2.21, अब हम पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये बन रहा है हमारे पास 49। 3.29 माइनस 2.70, तो ये आ रहा है 59। 4.03 माइनस 3.29, तो ये आ रहा है 74। एंड देन लास्ट पर 4.90 माइनस 4.03, तो ये आ रहा है हमारे पास 88। इसी तरह थर्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। 59 माइनस 49, तो ये आ रहा है हमारे पास 10। 74 माइनस 59, ये आ रहा है हमारे पास 15। 88 माइनस 74, ये आ रहा है हमारे पास 14। 15 माइनस 10 क्या आ जाएगा 5। 14 माइनस 15, ये आ जाएगा माइनस का 1। अब -1 -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साथ में क्या आएगा हमारे पास माइनस का 6। अब हमारे पास p क्या है 0। एज हमारे पास क्या है 3.3 माइनस 3.1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.2। एंड x0 जो हमारे पास है यहाँ पर वो है 2.3। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला से, और पी में पास क्या रहेगा 0 रहेगा। ये मैंने फार्मूला लिखे यहाँ पर एफ डैश ऑफ 0 का, ये आ जाएगा 1/h इंटू डेल्टा f0 माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब f0 माइनस 1/4 डेल्टा पावर 4 f0 प्लस 1/5 डेल्टा पावर 5 f0 प्लस अप टू सो ऑन। अब हम इसी तरह क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो 1 डिवाइड बाई एज की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एज की वैल्यू थी 0.2, तो हम लिखेंगे उसको 0.2। एंड देन डेल्टा f0 की वैल्यू देख लेते हैं टेबल में। 0 हमारे पास था 2.3, तो f0 क्या होगा 9.97। इसी तरह जो डेल्टा f0 होगा वो क्या होगा 2.21, डेल्टा स्क्वायर f0 0.49 एंड देन डेल्टा क्यूब हो जाएगा 0.10। इसी तरह से ये हो जाएगा 0.05 और ये 0.006। डेल्टा f0 की वैल्यू क्या है हमारे पास आ जाएगी 2.21 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर f0 की वैल्यू 0.49 प्लस लिखेंगे 1/3 और डेल्टा क्यूब f0 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0.10 माइनस उसके बाद 1/4 डेल्टा पावर 4 f0 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0.05 एंड देन प्लस 1/5 डेल्टा पावर 5 f0 की वैल्यू क्या आएगी 0.06। ये 1/0.2 एज इट इज़ आ जाएगा। 2.21 माइनस 0.245 प्लस 0.0333 एंड ये आ जाएगा 0.0125 माइनस का 0.012। कैलकुलेट होके हमारे पास ये बनेगा 1 डिवाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1.9738 विच इज़ इक्वल्स टू 9.87। अब हम करेंगे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एच का स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर f0 माइनस डेल्टा क्यूब f0 प्लस 11/12
डेल्टा पावर 4 f0। ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई एज का स्क्वायर यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। डेल्टा स्क्वायर f0 की जगह पे हम लगाएंगे 0.49 माइनस डेल्टा क्यूब f0 की जगह लगाएंगे 0.10 प्लस 11/12 और डेल्टा पावर 4 f0 क्या आएगा हमारे पास 0.05। आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय 0.04 इंटू 0.49 माइनस 0.10 और प्लस आ जाएगा 0.04583। 1 बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.43583 तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल किसके f डबल डैश ऑफ 0 आ जाएगा 10.90 के। अब हम निकालेंगे f डैश ऑफ 1/2 जिसमें हम xp की वैल्यू पुट करेंगे 2.4। यहाँ हम लेंगे xp इज इक्वल्स टू 2.4। हमने लास्ट क्या किया था xp वहाँ पर था 0 और यहाँ पर है xp 2.4 और यहाँ पर है x0 2.3, वहाँ पर भी x0 था 2.3। वहाँ पर मैंने नहीं लिखा था xp 2.4 की जगह पर xp इज इक्वल्स टू 0, वहाँ पर जस्ट लिखा था x0 इज इक्वल टू 2.3 और h हमारा सेम रहेगा 0.2। p की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालें तो क्या आएगी हमारे पास xp माइनस x0 डिवाइड बाई h इज इक्वल टू 2.4 माइनस 2.3 एंड देन डिवाइड बाई 0.2 तो विच विल बी इक्वल टू 0.5। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जब p हमारे पास क्या होगा 1/2। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है f डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/h इंटू डेल्टा f0 माइनस 1/24 डेल्टा पावर 3 f0 प्लस 1/24 डेल्टा पावर 4 f0 प्लस अप टू सो ऑन। ये फॉर्मूलाज मैं पहले पीछे करवा चुकी हूँ इसकी डेरिवेशन, तो आप वहाँ से देखिए और डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लें। अब 1/h की वैल्यू क्या थी 0.2 वो हमने ऐसे ही पुट कर ली। डेल्टा f0 की वैल्यू थी 2.21 माइनस 1/24 लिखेंगे। डेल्टा क्यूब f0 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 0.10 प्लस 1/24 डेल्टा पावर 4 f0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.05। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे 0.2 इंटू 2.21 माइनस 1/24 और 1/24 मल्टीप्लाई बाय 0.10 ये आएगा हमारे पास माइनस का 0.004167 और प्लस 1/24 मल्टीप्लाई 0.05 ये आ जाएगा हमारे पास 0.00208 यानी कि 1 डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.207913 बन रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और डिवाइड करेंगे 0.2 से तो आएगा हमारे पास 11.04। अब हम निकालेंगे इसका f डबल डैश ऑफ 1 डिवाइड बाय 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला व्हेन p इज इक्वल्स टू 1/2। इसका फार्मूला हमने लिख लिया है 1/h का स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर f0 माइनस 1/2 डेल्टा पावर 3 f0 प्लस 7/24 डेल्टा पावर 4 f0। वैल्यूज पुट करेंगे 1/h की वैल्यू 0.2, हम क्या करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 जो कि आता है हमारे पास 0.04 वो मैंने पुट कर लिया है। उसके बाद डेल्टा स्क्वायर f0 की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0.49 वो लिख ली माइनस 1/2 डेल्टा क्यूब f0 की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास 0.10 प्लस 7/24 लिख लिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पावर 4 f0 की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0.05 वो लिख लिया। 1 डिवाइड बाय 0.04 एज इट इज़ आ जाएगा, 0.49 भी ऐसे ही आ जाएगा माइनस ये आएगा हमारे पास 0.05 प्लस और ये हमारे पास बन जाएगा 0.014583। वन डिवाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास बनेगा टोटल कैलकुलेट करने के बाद 0.454583 विच इज़ इक्वल्स टू 11.36। हमने यहाँ तक अपने कंप्लीट फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिए और सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लिए। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।